राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 25वां अध्याय और आज के अध्याय में आप सुनेंगे भगवान श्री राम की कथा, एक सत्य कथा। ये कथा है एक संत की। एक समय की बात है, एक संत रहा करते थे। वे भगवान राम को बहुत मानते थे। भगवान श्री राम से उसका रिश्ता थोड़ा अलग था। कहते हैं ना कि यदि भगवान के निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बिठा दो, वे जरूर उस रिश्ते को निभाते हैं, उस संबंध को निभाते हैं। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे। अब जैसे कि संत जी भगवान राम को शिष्य मानते थे और शिष्य तो पुत्र के समान ही होता है। अब जब श्री राम पुत्र हुए तो सीता हो गई पुत्रवधू, अर्थात सीता माता को वह अपनी बहू की तरह ही देखते थे। उनका एक नियम था, वह रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते थे। मतलब अपने गले में माला पहन कर जाते थे और उसी माला को उतारकर श्री राम को धारण करवा देते थे। अब यह नियम उनका रोज का ही होता था। लेकिन यह बातें मंदिर में जो लोग थे उनको पसंद नहीं आती थी। मतलब कोई अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाए तो यह किसी को भी पसंद नहीं आएगी। तो मंदिर में रहने वाले जो भी पुजारी थे या फिर जो भी वहाँ पर दर्शक भी होते थे, उन्हें भी संत जी की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थीं। अब एक दिन क्या हुआ कि जितने भी जो दर्शक थे जो कि दर्शन के लिए आए थे मंदिर में, उन्होंने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, यह बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। यह बाबा रोज मंदिर आते हैं और अपनी पहनी हुई माला उतार कर भगवान को पहनाते हैं। कोई तो बाजार से माला खरीद कर भगवान को पहनाता है, ये अपनी उतारी हुई माला ही पहना देते हैं। इस प्रकार से पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि आप भगवान को माला पहनाना चाहते हैं तो बाजार से नई माला खरीद कर ले आइए, तभी भगवान को पहनाई जाएगी। आपकी उतारी हुई माला बिल्कुल भी ठाकुर जी को हम नहीं पहनाएंगे। अब संत जी क्या करते, बाजार गए और नई माला खरीद कर लेकर आए। लेकिन आज उनका मन थोड़ा उदास था क्योंकि उनके मन के भाव को आघात पहुंचा था। तो उदास मन से ही, अनमने मन से ही नई माला खरीद कर लाए और पुजारी जी को दे दिया। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह नई माला धारण करवाई, भगवान को माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, फिर टूटकर गिर पड़ी। ऐसा 3 से 4 बार किया पर भगवान ने वह माला स्वीकार ही नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसीलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव में यह होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए और बाबा केवल राम जी का ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज़ लगाते पुजारी जी से कि पुजारी जी हम आ गए हैं, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। अब एक दिन क्या हुआ कि बाबा ने बाहर से आवाज़ तो लगाई लेकिन पुजारी जी ने सुना नहीं। संत जी ने कहा कि पुजारी जी हम आ गए हैं, लेकिन उस पुजारी जी को कोई काम कर रहे थे इसीलिए उन्होंने सुना ही नहीं। तब सीता जी तुरंत ही अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी जी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा हुआ है। अब पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज़ की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आया। तब बाबा समझ गए कि सीता जी स्वयं आसन छोड़कर आईं और अपने सामने पर्दा भी लगाया। उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा, आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज़ मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज़ लगाते, अरे चेला राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। सच है, भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। निष्काम भाव से भक्ति करें तो भक्ति का भाव बढ़ जाता है। एक भक्त था, वह रोज़ बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह आज तो बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी। तो भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं पर मुझे केवल एक ज्योति क्यों दिखाई देती है। हर दिन ऐसा ही होता।
एक दिन बिहारी जी से बोला कि ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन वह मंदिर गया। फिर बिहारी जी उसे जोत के रूप में ही दिखे। वह बोला कि बिहारी जी, अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। अब उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए कि मंदिर के रास्ते में ही बैठा रहता था और उस कोढ़ी के सपने में आकर भगवान बोले कि क्या तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है। अब वह कोढ़ी बोला कि हाँ भगवान, बिल्कुल ठीक करना है, बताइए कैसे ठीक होगा। तब भगवान बोले, देखो कल सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा तो तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक कि वह यह ना कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे। अगले दिन वो कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला उसने चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप यह नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें तब तक तो मैं आपके चरण बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब भक्त तो वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, ऊपर से यह कोढ़ी भी पीछे पड़ गया। तो वह झुझला कर बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। तब वह बिहारी जी से पूछने लगा कि अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं और इसीलिए मैं क्या मुँह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ तो सभी भक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इसीलिए मैं उनसे नज़रें मिला सकता हूँ, पर आज तुमने रात में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दें, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि भगवान की भक्ति निष्काम ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके भी यदि संसार के ही भोग मांगने हैं तो संसार के ही सुख मांगने हैं तो फिर वह भक्ति नहीं रह जाती, फिर वह तो सौदेबाजी हो जाती है। कोशिश करें कि बिना किसी कामना के ही भगवान की पूजा करें, उनकी सेवा करें और दर्शन करें। देखिए, जब तक हम इस धरती पर हैं दुख तो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेंगे। कोई ना कोई परेशानियां हमेशा लगी ही रहती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह होते हैं। अब वह कैसे, तो चलिए इस बात को जानने के लिए एक कथा सुनते हैं। एक बार एक नवयुवक किसी संत के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, कृपया इस परेशानी से निकलने का कोई उपाय बताइए। तब संत जी बोले कि पानी के एक गिलास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पी जाओ। संत जी ने बोला है तो युवक ने वैसा ही किया। एक गिलास पानी में एक मुट्ठी नमक डाला और उसे पी गया। अब संत जी ने पूछा कि इसका स्वाद कैसा लगा। युवक बोला, बहुत ही खराब, एकदम खारा। युवक ने पानी को थूक दिया। संत मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर से अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे पीछे आओ। अब दोनों धीरे धीरे करके आगे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर स्वच्छ पानी से बनी एक झील थी, उसके सामने रुक गए। अब संत ने निर्देश दिया कि चलो अब इस नमक को पानी में डाल दो। युवक ने वैसा ही किया, झील में एक मुट्ठी नमक डाल दी। अब संत जी ने कहा कि इस झील का पानी पियो। युवक पानी पीने लगा। एक बार फिर से संत ने पूछा कि बताओ अब इसका स्वाद कैसा है, क्या यह अभी भी तुम्हें खारा लग रहा है। युवक बोला, नहीं, यह तो बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। संत युवक के बगल में बैठ गए और उसका हाथ थामे हुए बोले कि जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह हैं, इसके कम ना इससे ज़्यादा जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है, बिल्कुल वही, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। इसीलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद को बड़ा कर लो, गिलास मत बने रहो, झील बन जाओ। दुख को जितना विचार करेंगे उतना ही बढ़ेगा, जितना हम उसे कम सोचेंगे उतना ही हमारा दुख कम होता है। विचार करने की बजाय दुख कैसे दूर होगा इसका सलूशन पर काम कीजिए, क्योंकि जब जन्म लिया है तो सिर्फ सांसें मत लीजिए, जीने का शौक भी रखिए। सुख दुख इसके बिना तो जीवन पूरा होगा ही नहीं। तो कभी दुख कभी सुख, इन सभी बातों का निचोड़ होता है। एक पूरा मानव का जीवन इसी बीच में भगवान के नाम का स्मरण करना, उनकी भक्ति करना और निष्काम भक्ति करना, यह ऐसा है जैसे हम अगले जन्म के लिए अपने लिए बहुत सारा पुण्य संचित कर रहे हैं।
तो अगला जन्म निश्चित ही अच्छा होगा। यह हो सकता है ठाकुर जी अपने चरणों में ही रख लें। इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। तो पुण्य संचित कीजिए, उसे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मांग कर खर्च मत कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथाएं आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। और कौन सी कथा आपको ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। हर प्रकार की विघ्न बाधाओं से भगवान श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करते हैं, संकटों से रक्षा करते हैं, मृत्यु से रक्षा करते हैं, शत्रुओं से रक्षा करते हैं, रोग से और ऋण से रक्षा करते हैं। तो अपने आसपास भगवान श्री नारायण कवच बन जाएं। इसके लिए प्रतिदिन श्री नारायण कवच जरूर सुनना चाहिए। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाली वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थीं और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युक्त पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दांत पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणापति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से गिरी भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ से जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भय दायक द्वंद्व से, यज्ञ भगवान लोका अपवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वित्यापन व्यास जी श्री अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिका कल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे प्रहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवलान श्री हरि ऊषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्या में काल में मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। हे भगवान अजीत की प्रिया, मैं आपका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे संघ श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने मात से भयावह नाद करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यादुधान, प्रमद, प्रेत, म्रातका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयंकर प्राणियों को यहाँ से शीघ्र दूर कर दीजिए। हे भगवान की खड़ग श्रेष्ठ, नंदक
आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप ईश्वर की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि रखने वाले मेरे शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। ग्रहों, धूमकेतु आदि केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, सरीसृप जीवों, दाढ़ों वालों, हिंसक पशुओं, भूत प्रेतों तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे शुभ के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहत रत्नतर आदि शाम वेद के स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेन जी अपने नाम के उच्चारण मात्र के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करें। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब तरह की विपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव जो लोग कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित ही सत्य है। अतः सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र अपने सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को समाप्त कर देते हैं और अपने तेज से सबके तेज का ग्रास कर लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। अब तुम इस कवच से अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास से सब दैत्यपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपनी आंखों से देख लेता है अथवा पैरों से भी छू लेता है, वह तत्काल ही समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेने वाले को राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का डर नहीं होता। देवराज, पुरातन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जिस स्थान पर उस ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। इस स्थान पर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आसमान से धरती पर गिर पड़े। ऐसा होने पर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके समक्ष सभी प्राणी आदर से अपना सर झुका देते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, इस तरह सत्कृत इंद्र के आचार्य विश्वरूपी से यह नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।